अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड एंड पॉलिटिक्स और मैं हूं फ़रूक आज़म। नाज़रीन, जिस तरह के इस हुकूमत ने बिजली, पेट्रोल और गैस और इस तरह जो रोज़मर्रा की अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनके नरखों को आसमान पे पहुंचा के आम आवाम का जीना दूभर कर दिया है। तो उसके साथ साथ पाकिस्तान में काम करने वाली जो प्राइवेट कंपनियां हैं, तो वो क्यों इस कार खैर में से अपना हिस्सा निकालने से महरूम रहें। मैं जिस तकलीफ दे हकीकत को आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, ये इस मुल्क की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इस मुल्क का मीडिया सब कुछ जानने बूझने के बावजूद भी इसके ऊपर से आंखें बंद किए बैठा है। वजह सिर्फ ये है कि ये कंपनियां उनको करोड़ों नहीं अरबों रुपए के इश्तहारात देती हैं। जिस तरह के मई के महीने में बिजली के बिल आए, तो मेरी बदकिस्मती ये है कि मैंने वो बिल जो है वो बजरिया जैज़ कैश मैंने जमा करवाया। और जब मैंने वो बिल जमा करवाया तो मुझे उसकी ऑनलाइन रसीद मिल गई कि आपका बिल पे हो चुका है। जब इस महीने जून का बिल आया, तो मुझे जो है एक जो हैरत का और एक हैरत का एक शदीद झटका लगा ये देख के कि जो बिल कि जो मैं पिछले महीने जमा करवा चुका था, जिसको जमा करवाने की मेरे पास रसीद भी मौजूद है, वो बिल दोबारा से मुझे फिर इस महीने ला के आ गया। ये एक अलग बहस है कि इस महीने कितना बिल आया, क्योंकि जो इस महीने का बिल आया था उसने भी मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। लेकिन इस वक्त जो मेरा मुद्दा है वो जैज़ कैश की जो लूट मार है, जो बड़ी डकैती है, जो उन्होंने बड़े पढ़े लिखे तरीके से मुझसे और मुझ जैसे हज़ारों लोगों की जेबों से उन्होंने पैसे निकलवा के डकार गए हैं, और अब वो किसी भी किस्म का जो है वो उसको मानने से इनकारी हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जब इस महीने का बिल आया तो उसमें पिछले महीने का बिल लग के आ गया। मैंने वापडा के हेल्पलाइन पे कॉल की और उन्हें बताया कि मेरे पास रसीद पड़ी है, मैंने बिल जमा करवा दिया था। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि आपने यकीनन बिल जमा करवा दिया होगा, लेकिन वो बिल हम तक नहीं पहुंचा। आपने जिस ज़रिए से बिल जमा करवाया था, आप वहाँ रब्ता करें। मैंने जैज़ कैश की हेल्पलाइन 021 111 124 पे कॉल की, नंबर बंद। फिर सेम नंबर पे मैंने लाहौर का कोड लगा के कॉल की, नंबर बंद। फिर मैंने इसी नंबर पे इस्लामाबाद का कोड लगाकर कॉल की, नंबर बंद। अब चूँकि मेरे पास जैज़ का नंबर नहीं, तो इसलिए मैं उनकी जो एक डायरेक्ट हेल्पलाइन है टेट्रा 4 यानी कि 4444, उस पर कॉल नहीं कर सकता। तो फिर मैंने अपने एक दोस्त से उसका मोबाइल लिया, जिसके पास जैज़ का नंबर था। मैंने उससे कॉल की, तो मैंने उनके सामने अपना मुद्दा रखा कि जी मेरे साथ इस तरह हुआ है। तो आगे से उन्होंने जो डाटा चेक करके कहा जी कि जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल जमा करवा दिया था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो बिल आगे वापडा को फॉरवर्ड नहीं हो सका। तो हमने अगले ही दिन, नाज़रीन आप ये बात यहाँ पे याद रखिएगा कि अगले ही दिन हमने आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में रिवर्स कर दिए थे। तो मैंने कहा कि मेरे अकाउंट में पैसे तो कोई नहीं आए, और ना मुझे कोई पैसे आने का कोई नोटिफिकेशन मिला, ना कोई मैसेज आया। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो हमने आपको अगले दिन पैसे रिटर्न कर दिए थे। मेरी उससे बहुत लंबी चौड़ी बहस होती रही, किस्सा मुख्तसर के जी वो नहीं माना। मैंने थोड़ी देर के बाद, यही कोई 20 मिनट या आधे घंटे एक घंटे के बाद मैंने दोबारा कॉल की। अब मेरी एक और नुमाइंदे से बात हुई, तो मैंने यही मुद्दा उसके सामने रखा, तो उसने भी मुझे ऐसे ही जवाब दिया, लेकिन उसने ये कहा कि जी आपका बिल तो जमा हुआ ही नहीं था, आपके अकाउंट से पैसे कटे ही नहीं थे। यानी पहले वाले ने कहा कि अगले दिन पैसे वापस कर दिए थे, और जो अब थे इन्होंने कहा जी आपके अकाउंट से पैसे कहीं गए ही नहीं थे, जबकि मेरे अकाउंट से पैसे कट चुके थे। क्योंकि
हमारे अकाउंट्स में इतने ज़्यादा पैसे तो होते नहीं कि जिसका हमें हिसाब ना हो, कि उसमें क्या आया क्या गया, कि उसका पता ना चले। खैर, मैंने फिर उससे पूछा कि इसका कोई हाल, तो उन्होंने कहा जी कि हमारा माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उसकी लाहौर में 3 जगह पे ब्रांचेज हैं, जो आपको करीब लगती है आप वहाँ पे चले जाएं। तो मैं चला गया, जो हमारे पास थी वो है अपना LOS टॉप मजंग में, फ़िरोज़पुर रोड, लाहौर। वहाँ ब्रांच है मोबलिंक के माइक्रो फाइनेंस बैंक की। मैं वहाँ पे चला गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे कसीर तादाद में जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप किस सिलसिले में आए हैं, तो उन सब का भी यही मसला था। किसी का बिल 56,000 था, एक का बिल 80,000 से ऊपर था। तो उन्होंने कहा जी कि हमने ये बिल जमा करवाए हैं, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स भी साथ निकाल के लाए हुए थे। सारा अपना डाटा इकट्ठा करके लाए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा भी यही मसला है कि हमने बिल जमा करवाए हैं, हमें लग के आ गए हैं, अब कंपनी जो है ये मान नहीं रही, तो अब यहाँ पे हल करवाने के लिए आए हैं। खैर, वहाँ पे उस दिन शदीद गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी के नाकाबिले बर्दाश्त थी। और जो हाल था, जहाँ पे जो सार्फिन बैठे हुए थे वहाँ पे कोई AC और पंखा तक नहीं था। हालांकि उस हाल में 2 AC लगे हुए थे, दोनों ही बंद थे। तो लोग वहाँ पे बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे। खैर, हम जब मेरी बारी आई, मैं अंदर गया, तो मैंने उनको अपना मसला बताया। उन्होंने बड़े पढ़े लिखे तरीके से, बड़े महज़ब अंदाज से हमें ये बताया कि जी ये देखे, उन्होंने इस तरह कंप्यूटर की स्क्रीन मेरे आगे कर दी कि देखे जी आपके पैसे इतने थे, वो इसमें इतने ही मौजूद हैं, तो ये आपके पैसे तो कटे नहीं। मैंने कहा जी कि फिर वो मुझे किस तरह कहा जी आपके पैसे अगले दिन रिटर्न हुए हैं, जबकि स्टेटमेंट में तो ऐसा कोई भी नहीं हो रहा। और दूसरी बात, इनकी ऑनलाइन स्टेटमेंट होती है, यानी आप उससे 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने या जितना भी अरसा हो, उसका आप अपनी ट्रांजैक्शंस की स्टेटमेंट जो है वो मंगवा सकते हैं बजरिया ईमेल। तो मैंने वो भी 3 दफ़ा अप्लाई किया, लेकिन वो स्टेटमेंट्स मुझे अभी तक नहीं मिली। खैर, उन्होंने मुझे जब ये सारा प्रोसीजर मुझे दिखाया, मैंने कहा जी कि मुझे आपके इस सिस्टम से कोई गर्ज़ नहीं है, मेरे अकाउंट से पैसे कटे हैं, अगर आपने पैसे रिवर्स किए हैं तो उसका मैसेज क्यों नहीं, और अगर अगले दिन पैसे वापस आए हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपके पैसे कटे नहीं, और अगर पैसे कटे नहीं तो आपके नुमाइंदे ने किस तरह कह दिया कि जी आपके पैसे अगले दिन आए हैं। यानी उन्होंने इन्हीं गुंजलों में डाल के, किस्सा मुख्तसर ये है कि उन्होंने कहा जी कि हमारे पास आपके पास आपके साथ बहस करने के लिए टाइम नहीं है। दो हरफी बात यह है कि हमने आपके अकाउंट से पैसे निकाले ही नहीं हैं। अब एक आम मज़दूर आदमी, उसके पैसे चले जाएं, दुख तो होता है। एक बिल हमने जमा करवा दिया, फिर वही हमें जमा करवाना पड़ा। मैंने अपने 1-2 दोस्तों, मीडिया के दोस्तों से बात की कि यार इस तरह ये मसला है, तो यार इसको हाईलाइट करें। उन्होंने कहा जी हम करते हैं। उन्होंने अपने पेपर या चैनल पे आगे बात की होगी, तो उन्हें आगे से चिट्टा जवाब मिल गया कि जी हम इस पे नहीं कर सकते, इसका बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, इसके लिए हमें ये चाहिए होते हैं, हमें प्रूफ चाहिए होते हैं, हमें इस तरह का, हम इस इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर किस तरह ये हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरह की खबर। तो फिर उन्होंने मुझे जब ये कहा, और साथ ही उन्होंने कहा कि यार माफ़ करना, ये मेरे उन मीडिया के 1-2 दोस्तों के लगा के, यार माफ़ करना कि चैनल्स के अपने अपने जो हैं वो मसले होते हैं। इन्होंने इन कंपनियों से करोड़ों नहीं अरबों रुपए के इश्तहारात लेने होते हैं, इसलिए वो इस पे कभी भी जो है बात नहीं करेंगे। तो फिर हमारे पास तो एक ही प्लेटफॉर्म है, अवामी प्लेटफॉर्म, और वो है सोशल मीडिया का। तो फिर मैं सोशल मीडिया पे आके मैं आपके साथ अब मुखातिब हूँ। यानी कि एक तरफ तो हुकूमत ने हमें इस तरह दबा के रखा हुआ है कि जनाब अली हमें सांस नहीं आने दे रहे, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, और अब जनाब अली बिजली एक बार फिर महंगी हो चुकी है, पेट्रोल महंगा हो चुका है। अ, और ऊपर से कंपनियों की लूट मार, और उनको पूछने वाला कोई नहीं। हम आवाम का हाल तो बस इस तरह का हो चुका है, जिस तरह वो आपने मुशाहिदा किया हुआ होगा कि वो चावलों की एक जो देग पकती है, उसके नीचे भी बहुत तेज़ आग होती है। पानी उबल उबल के बाहर आने की कोशिश कर रहा था, इतनी तेज़ आग होती है। और जब फिर उसमें चावल डाल दिए जाते हैं,
उसका ऊपर से मुंह कस के बंद कर दिया जाता है और उसके ऊपर कोई 8-10 किलो का एक जो वज़न जो है वो भी डाल दिया जाता है और फिर उसके ऊपर कस के कपड़ा लपेट के उसका वो बंद कर दिया जाता है कि यहाँ से इसका जो ज़रा सी भी जो इसका धुआं है वो बाहर ना निकल सके। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो चावल जो है वो हम है, वो चावल हम अवाम है। हमें ऊपर से भी सेक लग रहा है और देख बंद करके उसके ऊपर जो उन्होंने कोले रखे हैं ऊपर से भी सेक लग रहा है और बीच में हम जो है ना वो उबल रहे हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं। तो मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा अगर आप लोगों के बिजली के बिल आ गए हैं या आने वाले हैं, अगर आपने जमा नहीं करवाया अभी तक, तो खुदारा ये जायज़ कैश के ज़रिए कभी भी बिल जमा ना करवाइएगा, नहीं तो आप भी अपने हक हलाल के पैसों से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि ये बड़ी बेरहम कंपनियां, इनका पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हमारी जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है, ये एक तो ये खुद चोर हैं और ये चोरों के बहुत बड़े प्रमोटर हैं और ये कंपनियां जो हैं ये इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी हैं। वो इनके ऊपर लाखों लगा के करोड़ों कमा रहे हैं। तो मैं आपको बार बार एक ही बात करूंगा कि खुदारा इन कंपनियों का बाइकाट कर दें, ये फ्रॉड हैं।